आइए आज के लेक्चर में फिर से वन एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमने बोर्ड पर नोट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम आपको मैसेज कर देंगे फोटो खींचकर, बाकी आप पढ़ लें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में काफ़ी समय लगता। क्वेश्चन ये है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि ब्रैकेट में मान लीजिए सी और व्यास मान लीजिए डी। व्यास डी होता है वृत्त का और परिधि सी होती है, कहते हैं उसे सी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। ये इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसको आप मैंने बोल दिया, लिख करके लिख लीजिए, वरना मैं इस पेज का व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप में और आप इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब कभी भी एक स्केल से किसी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं, तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। तब आपको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः आप यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय है। सी या डी अपरिमेय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अच्छे से समझ लें ध्यान से और मेरे साथ साथ बनाते हुए चलें इसको, ठीक है। वर्गमूल 9.3 को हमें क्या करना है? को निरूपित करना है। चलो हम बैठ जाते हैं, बताते हैं आपके लिए। देखिए ध्यान से। देखिए इन्होंने कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दे रखा ना, तो हम इसमें एक इकाई मान लेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर इकाई मान चलते हैं। देखिए आपने इकाई माना, इसे 1 = 1 सेंटीमीटर मान लिया आपने, ठीक है। तो 9.3 है तो 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? और यदि आपने मान लिया 2 = 1 सेंटीमीटर, तो इसका आधा होगा। 9.3 का आधा कितना होता है? जो आएगा वो सेंटीमीटर में कहलाएगा, ठीक है। तो हम इसको पूरा पूरा मान लेंगे। देखिए माना AB बराबर 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप सर्वप्रथम A और B खींच लेंगे और कितना आएंगे? 9.3 सेंटीमीटर मान लिया हमने, ठीक है। सेंटीमीटर में चलेंगे। अब हमें क्या करना होता है? 1 सेंटीमीटर इधर चलेंगे और
1, इसको मान लेंगे C। इतना कार्य करने के बाद हम 1 सेंटीमीटर आगे और चलते हैं, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं अगले पॉइंट को C। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका केंद्र, इस पूरी जो आपकी एक लाइन है स्ट्रेट सीधी जो लाइन है, सीधी जो लाइन है आपकी, इसका केंद्र अर्थात केंद्र का मतलब मध्य बिंदु इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे आप? कई तरीके हैं। एक तो आप स्केल रखेंगे, पूरा नापेंगे और ऐसे कर लेंगे, उसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है 9.3 है, एक और एक ये बढ़ गया 10.3 हो गई। हम प्रकार में कुछ दूरी भरेंगे, दूरी इतनी भरेंगे आधे से अधिक, आधे से अधिक नाप के नहीं भरेंगे, ऐसी आइडिया से हमने यहाँ से इतनी मान ली, ठीक है। तो इस तरह चाप लगाएंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ से, फिर यहाँ से चाप लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। हमें एक बिंदु ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ, इन दोनों को मिला देंगे। क्योंकि मेरे साथ साथ कार्य करते रहें, बाद में पूरा फिगर बन जाएगा, तब आप नहीं बना पाएंगे। साथ साथ चलेंगे तब बना सकेंगे। इसका नाम हमने रख लिया O। क्या रखा है? O। इतना बनाइए आप। बना लिया। चलिए ध्यान से देखें, ये है हमारा O केंद्र। इस पर रखेंगे प्रकार की नोक, और यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक, और हम एक सर्किल खींच देंगे, डॉट 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 डॉट। अर्थात हम सर्किल खींचेंगे, लेकिन फुल सर्किल नहीं खींचेंगे, हाफ सर्किल खींचेंगे, आधा एक साइड में, कोई सी साइड में खींच रहे हैं। फुल भी खींचने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हाफ की ही आवश्यकता है। खींच लिया। इतना काम करिएगा। बना लिया इतना, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये यहाँ जो बी पॉइंट है, इसको लंब खींचने हमारे लिए क्या करना है, हमें इस पर हमें लंब खींचना है। लंब हम कैसे खींचेंगे? फिलहाल तो कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है, आप यहाँ चांदे की सतह से 90 डिग्री का कोण बना के लाइन खींच दें। दूसरा ये है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लें। कैसे बनाएंगे? चाहे इधर से बनाए चाहे इधर से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इधर से बनाएंगे तो इस तरह से मारेंगे चाप, पहला चाप ये, फिर ये, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, इसको फिर आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। लंब खिंच गया। इसका नाम रख लेंगे हम, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, चलो डी रख देते हैं इसका नाम, डी। इसको हम मिला देंगे ओ से, स्केल की सहायता से इसको ओ से मिला देंगे। तो ये वाला जो मान आया डी डी, ये आपका होगा वर्गमूल 9.3। कितना होगा? 9.3। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़िए। इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं डॉट डॉट में।
डॉट 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 डॉट, कितना भी आगे बढ़ा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हमें प्रकार में दूरी बननी है बी और डी की, बी डी की प्रकार में दूरी बन ली, बी डी की, यहाँ की प्रकार की नोक, यहाँ की पेज की नोक, ठीक है। और यहाँ से इस तरह चाप लगाएंगे हम। इसका नाम रख दिया हमने ई। देखिए हम तो हाथ से चाप लगा रहे हैं, आपका जो चाप लगेगा प्रकार से वो यहाँ के स्थान पर यहाँ भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ई तो ये वैल्यू भी हमारी 3, सॉरी कितनी होगी, वर्गमूल 9.3, कितनी होगी 9.3, अर्थात बिंदु ई, अर्थात बिंदु ई संख्या रेखा पर संख्या रेखा यही तो है, संख्या रेखा दर्शाना, मान लिए इस रेखा पर संख्या दर्शाई जाती है 0 से 1 2 3 4 प्लस की इधर माइनस की, ठीक है। तो संख्या रेखा पर हमारा ई सी बी पॉइंट है ना, है, और ये दूरी है हमारी ये वाली दे रखी, ये संख्या रेखा पर तो है नहीं, दूरी तो आ गई, हमें संख्या रेखा पर दूरी दिखाना है, तो संख्या रेखा पर दूरी कौन सी आई है, ये इस तरह से दर्शा रहा है, यहाँ ई पॉइंट आ गया, ये दूरी है। तो बिंदु ई संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3, वर्गमूल 9.3 को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है, ठीक है। अर्थात बिंदु ई संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को व्यक्त करता है, आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसको आप बना लीजिए शीघ्र ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
सभी छात्रों ने नोट कर लिया? ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।